हेलो। आज अपन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड E209 का जो सेकंड आर्टिकल है, सेल्फ स्टार्टर, जो अपना ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वायरिंग के जो चैप्टर में है, उसका सेकंड आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसा कि इससे पहले आपको बताया था डायनामो वाले चैप्टर में कि किसी भी ऑटोमोबाइल में 4-5 कैटेगरी के सर्किट होते हैं। उनको अपन इस तरह से डिवाइड कर रखा है, जैसे चार्जिंग सर्किट जो कि बैटरी को चार्ज करने में काम आता है, स्टार्टिंग सर्किट जो कि व्हीकल को स्टार्ट करने में काम आता है, फिर सेफ्टी स्विचेज होते हैं उसमें, फिर इग्निशन सिस्टम या इग्निशन जो सर्किट होता है वो उसको व्हीकल को इंजन को कंटिन्यू चालू रखने में, ऑन करने में, इंजन को चालू करने में और इंजन को चालू रखना और इंजन को बंद करना उसमें काम आता है। फिर जो लाइटिंग सर्किट्स होते हैं ऑटोमोबाइल में, जो अलग अलग जो डिफरेंट जो लाइट है, जैसे हेड लाइट, बैक लाइट, टर्न लाइट, फिर उसमें जो एसेसरी है जैसे मोबाइल चार्जर, एसी, हीटर वगैरह, पावर विंडो, उनको आपको चलाने में काम आते हैं। फिर एक उसमें इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर्स होते हैं, जो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्राइवर को, वो होते हैं। फिर कई तरह के गेज होते हैं, जैसे अपना जो ऑयल का लेवल क्या है, या ऑयल का प्रेशर क्या है, फ्यूल का लेवल क्या है, ये सब वो गेज भी इंडिकेट करता है। इंजन का टेम्परेचर है। फिर जैसे कुछ अलग से जो कुछ लोग एक्सेसरी लगा देते हैं व्हीकल में, जैसे आपका फ़ैन वगैरह, जो ऑटोमोबाइल में अपना बस और वो भी आ जाते हैं, ट्रक वगैरह, तो आप देखिए कई सारे एसेसरी भी लोग लगाते हैं, वो एसेसरी के सर्किट होते हैं। और इस तरह से फिर उनके अपने तो वायरिंग करते हैं। तो अपन अब आते हैं सीधा सा स्टार्टिंग सर्किट में। इसमें अपन स्टार्टिंग सर्किट को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग सर्किट किससे मिलके बना रहता है। स्टार्टिंग सर्किट जो मिलके बनता है, आप जानते हैं कोई भी जो इंजन है, कंबस्शन इंजन है, जो पेट्रोल या डीजल स्वतः स्टार्ट नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर चाहिए। आपने बच्चों ने देखा होगा कभी किसी गाड़ी को धक्का लगाते हुए, इसका मतलब उनका स्टार्टिंग सर्किट फेल है, या तो बैटरी गई हुई थी इसके कारण वो स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, या उसका जो है स्टार्टर जो है सेल्फ स्टार्टर जो एक मोटर होती है वो ख़राब है। ठीक है ना। तो स्टार्टर सर्किट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हर जो है इंटरनल कंबशन इंजन को सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसलिए उसको स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ये किससे मिलके बना रहता है? जिससे कि वो इग्निशन मिलता है, जैसे स्पार्क और इग्निशन और डीजल। ठीक है ना। तो उसको क्या है कि आपको पावरफुली क्रैंक करना मतलब घुमाना पड़ता है इंजन को, तब जाके वो मोटर इंजन स्टार्ट होता है। और उसके लिए एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हाई टॉर्क दे सके इनिशियली। तो अपन क्या करते हैं, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर सर्किट में आता है अपना इग्निशन स्विच जो की वाला स्विच है, जो की से ड्राइवर लगा तो उसको इग्निशन स्विच कहते हैं। इग्निशन स्विच से जो है बैटरी और से सप्लाई उसको मिलती है स्टार्टर मोटर को। तो एज मतलब आपका इग्निशन स्विच क्या हो गया, स्टार्टर मोटर का जो स्विच हो गया। ठीक है। लेकिन ये बैटरी से उसको मोटर को सप्लाई जो सीधी नहीं मिलती है, थ्रू एक सोलेनोइड स्विच की हेल्प से मिलती है। ठीक है। क्योंकि ये बैटरी जो है बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है, करीब 100 एम्पियर के आसपास। क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टर जो है सेल्फ स्टार्टर 30 सेकंड से ज़्यादा कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और आप देखिए अगर वो इग्निशन स्विच के थ्रू आप सीधा उसको पहुंचाएं तो 30 एम्पियर की जो थिक केबल उसको इग्निशन स्विच तक लाना मुश्किल है। तो अपन क्या करते हैं, उस इग्निशन स्विच से जब ऑन करेंगे तो एक सोलोनाइड स्विच है, जिसको वो एक जस्ट एक मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले टाइप होती है, उसके कॉन्टैक्ट क्या क्लोज हो जाता है, जिससे कि उसका सर्किट जो है पूरा हो जाता है स्टार्टर को, तो स्टार्टर को सप्लाई मिलती है। और जिससे कि जो आपका सेल्फ स्टार्टर जो कि डीसी सीरीज मोटर होती है, वो जो है रन करना शुरू करती है, जो कि इनिशियली हाई टॉर्क सप्लाई करती है इंजन को। और वो इंजन से सीधी गियर से जुड़ी रहती है, ये ध्यान रखना आप। वो जो डायनामो है या अल्टरनेटर जो बिजली को जनरेट करने के लिए चाहिए, वो तो उससे आप फैन बेल्ट से चलता है। लेकिन कोई भी जो हैवी या ज़्यादा जो टॉर्क है फैन बेल्ट से सप्लाई नहीं किया जा सकता, वो सीधी पिनियन गियर से आपके मोटर की इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट रहती है और रिड्यूसिंग गियर में रहती है। टॉर्क ज़्यादा सप्लाई करने के लिए आप जानते हैं मैकेनिकल में पढ़ा है, टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए क्या सेकेंडरी में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी अगर आप कम कर दें, एंगुलर स्पीड कम होगी तो सेकेंडरी जो है शाफ्ट होगा जो टॉर्क ज़्यादा होगा। अगर उसके एंगुलर स्पीड बढ़ा देंगे आप तो टॉर्क कम सप्लाई होगा। वो उस कारण से तो जो है उस पर जो टीथ होते हैं ज़्यादा स्टार्टर के शाफ्ट पर,
और जो आपके इंजन की जो है सॉफ्टवेयर होते हैं टीथ कम, जिससे कि इंजन को मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सके, तो और जिससे कि सहूलियत रहती है, जल्दी से आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो एक स्टार्टिंग सर्किट किससे मिलकर बना है, देखिए आप, बैटरी होती है, उसमें फिर आपके इग्निशन स्विच और एक सोलोनाइड जिसके थ्रू अपने इसको सेल्फ स्टार्ट को सप्लाई देते हैं, एक होता है उसमें न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, और फिर आपका सेल्फ स्टार्ट। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच क्या होता है, ये स्विच जो है तब आपके क्लोज होता है, आपके गियर से अटैच रहता है। मतलब जब आपका जो व्हीकल है अगर न्यूट्रल गियर में है तो ये स्विच क्लोज होता है, अपना हो जाता है, मतलब उससे ये सेफ्टी सर्किट में आता है, तो वो अपना आप क्लोज हो जाता है। तो तभी आपका जो ये स्टार्टर जो है सेल्फ स्टार्टर का जो सर्किट कंप्लीट होता है। अगर गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है, कोई दूसरे गियर में है, तो क्या ये ओपन रहता है, तो उस सेल्फ स्टार्टर को सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो यानी एक तरह से आप यूँ समझे कि न्यूट्रल सेफ्टी स्विच जो है वो भी आपके स्टार्टर सर्किट में सीरीज में रहता है। तो ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, कारण कि अगर गियर में आप देखिए किसी ने भूल से अगर गाड़ी स्टार्ट कर दी तो गाड़ी झटका खाएगी, तो एक्सीडेंट और उसके चांस रहते हैं। तो अब तो इस तरह से इसको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो ये या तो न्यूट्रल में गाड़ी को स्टार्ट करने को अलाउ करता है, या गाड़ी को पार्किंग मोड में डाल रखी है। तो मोटा मोटी अगर इसका अपन एक सर्किट से आपको मैं समझाऊं तो इस तरह से कह सकता। आप जानते हैं कि अपने ऑटोमोबाइल में 1 वायर वायरिंग होती है, जिसमें बैटरी का जो है एक जो नेगेटिव है अर्थ कर देते हैं, ये बैटरी है, बैटरी से आप ये जो इग्निशन स्विच की सप्लाई है, ये आपका नीचे वाला जो सेफ्टी स्विच है, ये आपका न्यूट्रल स्विच है। ये जब ये अपना भी गाड़ी जब न्यूट्रल में होती है, क्लोज मिलता है, ये की से ड्राइवर जब इसको ऑन करेगा तो क्या होगा, इसको सप्लाई मिल जाएगी। किसको, ये आपका जो वो सोलोनाइड है ना, सोलोनाइड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके रिले टाइप होता है, इसको सोलोनाइड को सप्लाई मिलेगी, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये वापस अर्थ कर रखा है, तो इसको सप्लाई मिलती क्या करता है, ये जो यूँ रूटीन में आपका रहता है ऑफ पोजीशन है, नॉर्मली ओपन। जब इग्निशन स्विच से इसको सप्लाई मिलती है, हो जाता है आपका क्लोज होता है, ये बैटरी से करंट ड्रॉ करेगा और सीधा जाएगा आपके सेल्फ स्टार्टर की मोटर में कर। तो सेल्फ स्टार्ट जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, जो उसका टॉर्क जो है 0 स्पीड इन्फिनाइट होता है वैसे थ्योरेटिकली, लेकिन इसमें हाई टॉर्क देती है। क्यों, इसकी स्पीड बढ़ती है, टॉर्क कम होता जाता है, तो उस इंजन को ज़ोरदार धक्का लगता है। फिर ये सीरीज मोटर जो है आपके गियर से इंजन के फ्लाई व्हील से जुड़ी है। देखिए अब इसमें नंबर ऑफ टीथ कम होते हैं, सीरीज मोटर उसके ज़्यादा होते हैं। और ये जो इन दो इसको कनेक्ट करना, किसको, इंजन से इसको सेल्फ स्टार्टर को कनेक्ट करना, इसमें फिर 4-5 तरीके हैं, जो मोस्टली पिनियन गियर से जुड़ी रहती है। और जो इंजन स्टार्ट हो जाए फिर ये तत्काल वहाँ से हट जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कि इंजन जब अपनी स्पीड फुल पकड़ लेता है तो उसके 2000 आरपीएम करीब होते हैं, 2000 से 2500 आरपीएम होते हैं उसके रेटेड आरपीएम इंजन के नॉर्मल। और तो आप उससे ये इसकी स्पीड 20 गुना ज़्यादा हो गई, तो इतनी हाई स्पीड पे आपके सेल्फ स्टार्ट जो है डैमेज हो जाएगा। तो ये इनका जो कनेक्शन करते हैं मैकेनिकली, इसकी व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि इंजन स्टार्ट होते ही इस स्टार्टर जो है इससे फिजिकली दूर हट जाए, किससे, इंजन से। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग सर्किट के जो पार्ट्स है, देखिए बैटरी होती है जो करंट देता है, फ्यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए, इग्निशन स्विच वो जो की वाला, फिर रिले होती है, और आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच होता है, और एक आपके सोलोनाइड जो एज ए रिले है और इसको कनेक्ट करता है सेल्फ स्टार्टर को बैटरी से, और एक स्टार्टिंग मोटर होती है जो कि इस फ्लाई व्हील पे आपके माउंट होती है। तो ये उसी फिगर को थोड़ा सा ढंग से अगर बनाया है तो देख लीजिए, इसमें क्या है, ये बैटरी का नेगेटिव और ये आपका मोटर का नेगेटिव, ये दोनों अर्थ होते हैं। ये जो ब्लैक वायर है ये एक्चुअली में कहीं फिजिकली वहाँ नहीं होता गाड़ी में। ये ब्लैक वायर को आप यूँ समझिए, ये गाड़ी की बॉडी है, गाड़ी की बॉडी से ये जुड़ा है आपका सेल्फ स्टार्टर, और गाड़ी की बॉडी से नहीं ये बैटरी जुड़ी है, बराबर। अब इसमें देखिए जो पतला वायर है ये तो है आपके कम करंट वाला वायर, जो अपना इसकी से अपना इग्निशन जो की है उससे आप ये चलाएंगे, मतलब ऑन ऑफ करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और ये आपका जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच से भी इसी से जुड़ा है, यहाँ से ये इसके बीच में रिले होती है जो उससे न्यूट्रल सेफ्टी स्विच को ऑन करता है। और ये आपका जो सोलोनाइड है, आप जानते हैं ये बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है मोटर, इसलिए ये केबल बहुत मोटी बनाई जाती है। ये बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है, यानी जो आधा सेकंड के लिए, सॉरी आधा मिनट के लिए समझे आप, वो करीब 80 से 100 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है, इसलिए बहुत मोटी केबल होती है ये। और ये बहुत हीटअप होता है, आधा मिनट में बहुत हीटअप हो जाता है स्टार्टर और ये केबल। इसलिए कभी भी गाड़ी स्टार्ट अगर नहीं भी हो तो आप आधा मिनट से उसको सेल्फ को अप्लाई नहीं करें।
उसके लिए फिर थोड़ा रुके 2 मिनट 3 मिनट, फिर बाद में वापस सेकंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हाई करंट का जो है वायर, इसलिए इसको थिक ड्रॉ किया है, और इसमें ये पतला वायर इसलिए लो करंट के लिए ड्रॉ किया गया है। ये फिर आपका की ऑपरेटेड आप फैमिलियर है, सबने देखा है, ये आप इग्निशन स्विच है। और फिर सेल्फ स्टार्ट में आप बनाते हैं, जो मैं अपना मेन स्टडी इसी की करनी है रही आपके सिलेबस में। सेल्फ स्टार्ट किया है तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बैटरी से आपको डीसी पावर लेके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो पहले से आपको ये पता लग गया, जब बैटरी में डीसी पावर है तो एसी मोटर नहीं होती, डीसी होती है, ये ध्यान रखें। फिर आपने थ्योरी में पढ़ा है डीसी मोटर कितने तरह की होती है, क्या आप उसका फील्ड और आर्मेचर का जैसे कनेक्शन किया उस तरह से आप उसे 3 कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अगर दोनों को सीरीज में जोड़ा तो सीरीज मोटर कहलाएगी, अगर फील्ड और आर्मेचर पैरेलल में तो शंट कहलाती है, और अदरवाइज नहीं तो कंपाउंड भी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो आप जानते हैं उसका जो है टॉर्क ऑलमोस्ट पूरी स्पीड पे एक समान रहता है, तो वो प्रोडक्शन में मशीन काम आती है। कौन सी डीसी मशीन। आपको यहाँ क्या चाहिए, स्टार्टिंग में हाई टॉर्क चाहिए, तो हाई टॉर्क के लिए अपन जो है ऑलवेज सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक जैसा मोटर में आप जानते हैं क्या होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके स्टेटर पे, उसके लिए उस पोल्स होते हैं, उसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर में फिर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर जो रन करता है, और आर्मेचर को थ्रू कार्बन ब्रूस, फिर देन कार्बन ब्रूस से कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से आर्मेचर तक अपन करंट पहुंचाते हैं। ठीक है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना डीसी मशीन, वो क्या वो मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है। आप देखिए ये इस तरह से आपको ये मशीन जो आपका जो डीसी मशीन या कहीं व्हीकल का जो सेल्फ स्टार्टर वो इस तरह का होता है। इसका ये अगर हटाएं, अगर ट्रांसपेरेंट होता है ऐसे देखिए, बीच में आपका ये आर्मेचर है, ये आपके जो फील्ड है इसमें, अभी इसमें क्या आपको 4 फील्ड दिख रहे हैं, 2 फ्रंट में 2 बैक में। ठीक, और ये आपके गियर है, यहाँ से जुड़ेगा, और ये इसके जो कार्बन ब्रूस है यहाँ पर कम्यूटेटर पे, और एक सीधा टर्मिनल अर्थ कर देते हैं, और इसको जो सप्लाई मिलेगी थ्रू इस सोलेनाइड मिलेगी। तो इस सोलेनाइड जो है इसके साथ ही देखिए आप फास्टनिंग किया है, इसके साथ ही आप जोड़ा रहता है, या ये बोल्ट से आपको दिख रहा क्लैम्प किया हुआ है ना, इसके साथ ही ये सोलेनाइड से इसको सप्लाई मिलेगी। फिर इसमें ऐसी व्यवस्था होती है, जो ये मोटर चलती है ना, तो ये फिर ये उससे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के रोटर उससे इंजन से कनेक्ट हो जाता है। जी इंजन की एक जो उसकी रेटेड स्पीड आती है, यानी व्हीकल स्टार्ट हो जाता है, ये वहाँ से उनका कनेक्शन मैकेनिकल कनेक्शन जो है टूट जाता है। तो कुछ इस फिगर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इसको आपका कंस्ट्रक्शन देखिए। और एक और फिगर है, इसमें क्या है थोड़ा हाईलाइट किया गया है आपका करंट कैसे फ्लो होता है। देखिए ये बैटरी का नेगेटिव है, तो बैटरी का पॉजिटिव के करंट कहाँ गया आपका सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में गया। ये कौन सा स्विच है आपका, इग्निशन स्विच है। ये देखिए पतला वायर इसलिए बनाया क्योंकि इसमें कम करंट चलता है, इसलिए अलग से आपको समझाने के लिए। तो जो यहाँ से इग्निशन को आप ऑन करेंगे तो बैटरी से यहाँ करंट यूँ आके इग्निशन से वापस अर्थ को गया। ठीक, तो ये क्या है जो है चार्ज हो गई, तो ये नॉर्मली जो ओपन रहती है सोलेनॉइड ये हो गई आपके, अब क्लोज होते ही क्या होगा कि ये आपका बैटरी का जो करंट है ब्रूस के थ्रू इसमें चला गया स्टार्टर मोटर में, और बैक वापस रिटर्न हो गया आपका अर्थ में। तो इस तरह से देखिए इसका ये सर्किट क्लोज कर देता है कौन, ये आपका सोलेनॉइड। स्टार्टर मोटर का कंस्ट्रक्शन आप देखिए, इस कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आपको बताया पोल और फील्ड होता है, और आर्मेचर एक असेंबली होती है, आर्मेचर कोर पे ही बना रहता है, और वो मैग्नेटिक ये आप आयरन का होता है जो कोर होता है, और उस पर वाइंडिंग रहती है, तो और उस पर वो घूमता रहता है, मतलब रोटर का है आर्मेचर का एक ही बात है कि फील्ड के बीच में। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर जब रोटेट करता है तो उसमें ईएमएफ नहीं, उसको आप आर्मेचर जब करंट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब रोटेट करता है तो वो आपके टॉर्च प्रोड्यूस करता है, यानी रोटेट करता है। तो ये जो अपना है जो सिंपल जो डीसी मोटर में आपने जो पढ़ा है वैसे ही कम्यूटेटर ब्रश वगैरह सब कुछ वैसे ही होते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसमें जो है उस मोटर पे क्या लगा रहता है, ये देखिए आप, जो पिनियन लगा रहता है, पिनियन असेंबली इसके साथ ही होती है। तो जो ही आपके जो आप उसकी जब सप्लाई स्टार्ट होती है तो उससे वो कनेक्ट कर देता है किसको, मोटर को आपके इंजन से, और उसके बाद में जो है जब वो इंजन रन होने करने लगता है तो वो उसको वापस डिस्कनेक्ट कर देता है। पिनियन गियर बहुत छोटा सा होता है और उस पर टीथ ज़्यादा होते हैं।
इंजन के फ्लाई व्हील पे। इसमें जो ये सेल्फ स्टार्टर जो मोटर होती है जो 4 या आपके 6 फील्ड में होती है, ये कॉमनली जो है सीरीज वाले जो मोटर जो है ना, जो कॉमनली यूज होती है कौन सी 4 आपके में पोल वाली व्हीकल में। ये कुछ व्हीकल में ऐसी भी मोटर भी है जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए हुए हैं फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और उसमें 6 पोल वाले भी है, लेकिन ये जो ज़्यादा पॉपुलर है। ऑपरेशन जस्ट वो अभी आपको मैंने बताया डीसी मोटर वाला वही ऑपरेशन है। इस पे जो है ये देखिए, आप इस फिगर में देखिए छोटा सा जो ये दिख रहा है नीचे रोलर, ये गियर है किसका, जो चीज़ किसके पे है, ये स्टार्टर स्टार्ट पे। ये जो बड़ा है कहाँ है, ये आपके इंजन के फ्लाई व्हील पे। इस पे देखिए गियर ज़्यादा है, इसके कारण आप ये समझ सकते हैं इसकी स्पीड से इसकी बहुत कम होगी इंजन की स्पीड, लेकिन इसको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा तो आराम से ये स्टार्ट हो जाता है। दोनों की स्पीड में रेशियो करीब 15 से 20 का होता है, तो ये गियर रेशियो भी 15 से 20 का होता है। तो ये देखिए अगर 20 और 1 का रेशियो है तो इसका जो है 2000 से 4000 के बीच में अगर आरपीएम होगा तो इंजन का आपके सीधा सा 40,000 आरपीएम पे आ जाएगा। ये फिर एक फिगर है, इसमें इसको हाईलाइट किया गया है इसके जो स्टार्टर को इंजन से जोड़ने के तरीके में। तो स्टार्टर को इंजन से जोड़ने के लिए जो जब मैकेनिकल जो डिवाइस यूज की जाती है उसको ये साइड में जो ये फिगर में इसमें शो किया गया है। तो इसमें फ्लाई व्हील स्टाइल का होता है, और उसमें जो क्लच जो बोलते हैं ना अपन, क्लच स्टाइल का ये बना हुआ है जिसमें जो रोलर है। और ये तो ये क्या है कि इसको तो घूमने देता है, जो इंजन स्टार्ट हो जाता है ना वो उसके बाद इंजन को तो घूमने देता है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसमें बीच में रोलर फंसाए हुए होते हैं। तो जो इसकी स्पीड आती है वो रोलर यूँ आ जाते हैं, तो इसकी पोजीशन सरका देते हैं, फिर ये इसको स्टार्टर को नहीं घूमने देता है। तो ये एक तरीका है, क्लच की हेल्प से इसको अपन दूर कर देते हैं, किसको, स्टार्टर को इंजन से। पुरानी टाइम में जब ये डेवलप हुआ था सेल्फ स्टार्टर, तब क्या है हाथ में से एक लीवर था, तो ड्राइवर के वो क्या करता था इस गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले वो लीवर की हेल्प से स्टार्टर को उससे कनेक्ट करवाता था इंजन से। फिर जी वो आपके व्हीकल स्टार्ट हो जाता, इंजन स्टार्ट हो जाता, फिर वो लीवर खींच के उसको वापस वहाँ से हटाता था, लेकिन उसमें परफेक्शन चाहिए, नहीं तो वो गियर वगैरह डैमेज हो जाते थे। अब इसमें भी ऑटोमेशन और आ गया, तो इस कारण से ये सुविधा हो गई। तो ये कोई यूनिवर्सल टेक्निक नहीं है, इसके लिए 3-4 टेक्निक्स है। ये फिगर है जो आपके क्लच सेफ्टी स्विच के और न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के, वो जो इस तरह के होते हैं, जो ये वो बताता है कि भाई गाड़ी न्यूट्रल में होगा तो ये आपका स्विच ऑन रहेगा, गाड़ी अगर न्यूट्रल में नहीं तो ये स्विच ऑफ होता है। तो जैसा कि आपको जो थर्ड स्लाइड में देखा था न्यूट्रल स्विच को, वो ये है। ये कई गाड़ियों में क्लच स्विच भी होता है, तो ये इसमें ये रूटीन में ऑफ रहता है, जब क्लच दबाते हैं तब ऑन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लच सेफ्टी स्विच वाली अगर आपका गाड़ी है तो उसका सेल्फ तभी काम करेगा जब आप क्लच का दबा के रखेंगे। ये भी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आपने अगर क्लच दबा के अगर गाड़ी स्टार्ट की तो वो गाड़ी देखिए जंप नहीं करेगी, चाहे किसी भी गियर में हो। ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के जो है लगाने का तरीका है, इसको कैसे ये काम करता है। तो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच जब ये ऑन होगा तो ये रिले से जुड़ा रहता है। तो ये रिले क्या करती है, ये सोलोनाइड से अगर आप जोड़ सकते हैं तो यहाँ से जो है आप इग्निशन से जो सप्लाई आई और वो फिर अगर ये ऑफ है तो सोलोनाइड एनर्जाइज नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये उसके कनेक्शन बताए गए। और रनिंग क्लच, ये जो 4-5 मैकेनिकल मेथड्स है, किन किन तरीके से आप सेल को इंजन से जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। तो ये 2 तरीके जो काफ़ी पॉपुलर है, एक तो ओवर रनिंग क्लच और एक पिनियन गियर सिस्टम। पिनियन गियर सिस्टम में क्या होता है कि सेल पहले कनेक्ट होती है, फिर वो इंजन स्टार्ट होने के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, यानी उसकी वो आगे बढ़ता है उसका गियर सेल्फ का स्टार्टिंग में, और फिर ये हट जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और ओवर रनिंग क्लच में क्या, इसमें कोई लीनियर मूवमेंट नहीं होता है, उसको एक क्लच के माध्यम से जोड़ते हैं सेल्फ स्टार्टर को इंजन से। तो जी वो इंजन या जो जब रेटेड स्पीड आती है वो ऑन हो जाता है, तो क्लच को क्या है उसके और उसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। रोलर आने के कारण उनकी दोनों को साफ कड्डा जो डाया अलग होता है, तो इसमें मूवमेंट नहीं होता कोई आगे पीछे का। तो ये 2 जो मेथड्स है ये पॉपुलर है, ये इसको सेल्फ स्टार्टर को इंजन से जोड़ने के। ये देखिए
ये पिनियन वाला का फिगर है। ये इस तरह की जो एलिकल इसमें थ्रेड होती है जिसको बैंडिक्स थ्रेड बोलते हैं। तो पिनियन में क्या है कि जब इसकी स्पीड आती है तब ये इंजन स्टार्ट होने के बाद में ये पिनियन के स्क्रू वाला सिस्टम पे काम करता है। यानी शुरू में ये जब ये घूमता है तो स्क्रू की तरह ये जो आर्मेचर आगे बढ़ेगा और उसे इंजन के गियर से को टच कर देगा। फिर जो इंजन स्टार्ट होता है ये फिर स्क्रू जैसे आप खोलते हो ना, उसी मेथड से ये वापस पीछे हट जाता है उसकी। तो इन दोनों मेथड्स से जोड़ा जाता है। ये वैसे मैकेनिकली ये डिटेल है, आप इसको थोड़ा आपको इंटरेस्ट हो क्यूरोसिटी तो और देख लीजिए। और मोटा मोटी सेल्फ स्टार्ट के साथ क्या क्या अपने प्रॉब्लम आती है तो उनके रीज़न क्या है, कैसे ठीक करते हैं, सिम्टम क्या है, तो इसको एक लिस्ट आउट किया गया इस टेबल में। आप थोड़ा देखिए कि अगर सेल्फ स्टार्ट घूमता नहीं है, यानी आपने इग्निशन ऑन किया वो घूम ही नहीं रहा है, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे आपके वायरिंग डिले हो सकती है, बैटरी पे वायरिंग देखिए, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी को चेक करिए, या फील्ड या आर्मेचर को अगर अर्थ हो गया है तो उसको भी आप अर्थ के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए और आप वो मीटर वगैरह से देखिए। अर्थ हो गया तो मेगर मीटर से या मल्टीमीटर से तो पता करिए। या फिर ये सब ठीक है इलेक्ट्रिकली, तो मैकेनिकल दिक्कत हो सकती है, बैंडिक्स पिनियन उसको आप चेक करिए, वो उसको सही कनेक्ट कर मतलब उसकी क्या स्थिति है। या कोई ओपन सर्किट हो, या कम्यूटेटर पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ब्रश घिस गए हो या ये तो छोटे हो तो ब्रश की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है, कम्यूटेटर को चेक कर लीजिए। दूसरा ये दिक्कत आती है जैसे घूम तो रहा है सेल लेकिन धीमे घूम रहा है, तो इसमें आप जानते हैं सेल को बैटरी घुमाती है, तो हो सकता है बैटरी वीक हो यानी फुली चार्ज नहीं हो, या उसके कहीं कुछ जो आर्मेचर के जो टर्म्स है ना, कोई कोयल है वो उसके आपके अर्थ वगैरह हो गई हो तो वो उतना कोयल कम हो जाती है, वो सर्किट में नहीं रहती है, तो ये टॉर्क की तरह डेवलप नहीं कर पाएगा, मतलब स्पीड नहीं आएगी। तो हो सकता है कि इसमें कोई कहीं फील्ड में या उसके आर्मेचर में या कम्यूटेटर में जो है आपके सेल्फ स्टार्ट के अर्थ हो सकती है, या पिनियन की जो है चूड़ियाँ में कोई कचरा वगैरह आ गया हो उसकी थ्रेड में, है ना, तो भी सेल्फ धीमे को हो सकता है। या गाड़ी में कई दिनों से सर्विस नहीं हुई, उसका ऑयल बहुत पुराना हो गया, गाढ़ा हो गया, ऑयल की बदलना है, सर्विस की ज़रूरत है, तो भी ये आपके सेल्फ धीमे घूमती है। और कभी ये है कि आपके सेल तो घूम रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि फिर आपका जो मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं तो है प्रॉब्लम, ट्रेन में जो ड्राइव सिस्टम में, या आर्मेचर की जो शाफ्ट है वो टेढ़ी हो सकती है, इस कारण वो ढंग से उसको घुमा नहीं पा रहा है, टॉर्क नहीं मिल रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। पिनियन के जो गियर है वो टूटे हुए हो सकते हैं, डैमेज हो गए वो, या जो आपके बैंडिक्स जो ये जो है जिससे उससे बैंडिक्स पिनियन जो इससे जुड़ता है इंजन से, जिसमें वो एक स्प्रिंग लगी रहती है, वो आपकी ख़राब हो गई हो, तो ये भी कारण हो सकता है। शायद तो घूम रहा है लेकिन इंजन को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है जो टॉर्क। और फिर कुछ इस तरह के कारण आ सकते हैं जो आवाज़ से जुड़े हुए हो, जैसे आपका फ्लाई व्हील रिंग जो है ख़राब हो गया हो तो आप उसमें आपके सेल्फ आवाज़ करेगा, ड्राइव मैकेनिज्म की स्प्रिंग अगर टूटी है पिनियन वगैरह में तो वो भी आवाज़ करेगा, या आर्मेचर की बेरिंग ख़राब हो गई हो, जाम हो रही, मतलब फ्रिक्शन उसमें बढ़ गया हो, है ना, या उसकी बेरिंग सूखी हो गई हो, मतलब तो भी आवाज़ करेगी सेल्फ स्टार्ट। आर्मेचर की जो है शाफ्ट है वो टेढ़ी हो जाए तो भी आवाज़ करता है। और अगर ये सब कई चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपके मैकेनिकल की प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतों के लिए दोनों में से कोई भी जिम्मेवार हो सकता है, तो ये आपके अनुभव से और इंस्पेक्शन से ही ये पता चलता है। तो ये अपना जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो है अपना एक सेकंड आर्टिकल था सेल्फ स्टार्टर है, ये आप इसको पढ़ें, और आपके जो कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर पूछें इस। थैंक यू।